जब जब व्यक्ति पुण्य के उदय को भोगता है तो उसे पाप कर्म का बंध होता है, और वो भी पुण्य के कर्म में जब अशुभ कार्य करता है। पुण्य बहुत खतरनाक है। जब जब पुण्य के उदय में व्यक्ति अशुभ कर्म करेगा तो उदय तो पुण्य का होगा लेकिन बंध पाप का होगा, क्योंकि वह, इसलिए जैनाचार्यों ने एक बहुत बड़ी बात कही, पुण्य के उदय से डरो, सबसे ज्यादा दुर्गति कराने वाला है पुण्य। देवताओं का पुण्य का उदय होता है, वो मरकर एक इंद्री बन जाते। नारकियों के पुण्य का उदय नहीं होता, कोई नारकी एक इंद्री नहीं बनता, नियम से संगी पंचेंद्री बनता है। यदि अपनी जिंदगी में कभी पुण्य का उदय आवे, उस समय तुम्हें सावधान रहना है। अच्छे दिन तुम्हारा सावधानी से गुजारना है। अमीर व्यक्ति को सावधान रहना है, बलवान व्यक्ति को सावधान रहना है। जिसका मन ज्ञान बहुत अच्छा है उसको सावधान रहना है। जिसके साथ हजारों लोग हैं उसको सावधान रहना है। बहुत बड़ी बात, पुण्य के उदय में सावधान, क्योंकि सारा संसार पुण्य के उदय में पाप करता है। अमीर आदमी को सावधान। भगवान महावीर स्वामी ने कहा, यदि दो में से एक को तुम्हें टाइम देने का समय हो, बहुत अच्छी तरह सुनना, एक और गरीब आ रहा है कि महाराज 2 मिनट दे दीजिए मुझे, एक और अमीर आया है महाराज 2 मिनट चाहिए। आप लोग किसको समय दे? अमीर दुखी है आदमी, बहुत गरीब है, बहुत परेशान है, वो महाराज से 2 मिनट मांग रहा है। और एक अमीर आदमी है, बहुत सुखी है, कोई कष्ट नहीं है, वो भी आया, महाराज 2 मिनट चाहिए। और महाराज के पास 4 मिनट नहीं है, कितने मिनट हैं? तो वे 2 मिनट आपकी सारे सुधारवादी, आज के विचारक, सबसे पूछना चाहता हूं, कह रहे हो दे देंगे तो कहें देखो भैया महाराज देखो पैसे वालों के हैं। हाँ, तुम हम लोगों पर लांछन लगाने में तुम्हें देर नहीं लगना, ध्यान रखना। अब देखो भाई, दुनिया पैसों से प्रभावित हो रही थी, आजकल महाराज लोग भी, हम तुम्हारी बात सुनेंगे नहीं, तुम कितनी सुनाना मैं सुनूंगा नहीं, क्योंकि मैंने जिनवाणी को सुन लिया है। महावीर स्वामी कहते हैं, एक पाप कर्म के उदय आया है, एक के पुण्य का उदय आया है। आपके पास मात्र 2 मिनट हैं तो अमीर आदमी को देना 2 मिनट, गरीब को मत देना। 4 मिनट हो तो दे देना, 4 मिनट हो तो 2 मिनट उसको 2 मिनट, लेकिन यदि 2 ही मिनट हो तो गरीब को रोते रहने देना, अमीर को टाइम दे देना। ये जैन दर्शन का सूत्र। हम लोगों को आप पक्षपात का आरोप लगा सकते हो, पैसे वालों से प्रभावित होने का आरोप लगा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा व्यक्ति प्रस्तुत कर रहा हूं जिस पर हिम्मत हो तो आरोप लगा के दिखाना। यदि जैनी हो तो आरोप लगा के दिखाना। उसका नाम है भगवान महावीर स्वामी, उसका नाम है भगवान ऋषभदेव, उसका नाम है 24 तीर्थंकर।
इनको बिल्कुल फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने समोषण में एक गरीब आदमी पहुंचा, बहुत मुश्किल से कहा, भगवान का प्रवचन बंद हो चुका था, बहुत गिड़ाया, भगवान बहुत मुश्किल से आया हूं, बहुत मुश्किल से आया हूं, मरीज अस्पताल में भर्ती है, दुकान पे कोई नहीं है, बहुत मुश्किल से समय आ गया। वहां के सारे लोगों ने कह दिया कोई टाइम नहीं है, टाइम से आओ, महाराज का प्रवचन का काल खत्म हो गया, अब जब प्रवचन शुरू होगा तब आओ। वो बहुत गिड़गड़ाया, भगवान पहली बार ही आ पाया हूं, दोबारा आ भी पाऊंगा कि नहीं पता नहीं, दोबारा आने लायक रहूंगा कि नहीं पता नहीं, दोबारा आने तक जीवित रहूंगा कि पता नहीं। 2 शब्द भगवान बोल दो, बस 2 शब्द बोल दो, 2 शब्द बोल दो आप, बस। किसी ने नहीं सुना, भगवान नहीं बोले, सबने नकार दिया, तू कुछ भी कर ले साहब, मैं मर जाऊंगा, 2 मिनट की उम्र है। बोले समय से आओ, कानून है यहां, कोई मुसाफिर खाना नहीं है जब चाहे चले आए। भगवान जब बोलते हैं जिनको सुनना है उस समय आओ, अन्य समय पर कोई टाइम नहीं है। गंधर्व परमेष्ठी के पास गया, उन्होंने कह दिया कोई टाइम नहीं, भगवान का नियम फिक्स है, इतने बजे से इतने बजे तक का प्रवचन होता है, उसके बाद फिर भगवान नहीं बोलेंगे, कुछ भी कर लो नहीं बोलेंगे। सौधर्म ने सबसे कहा, उसकी किसी ने नहीं सुनी। कानून यानी कानून। अब देखना, अब दिमाग तुम्हारा ठनकेगा। उसी समय चक्रवर्ती आ गया, उसने कदम रखाई है और भगवान को नमोस्तुति किया है, और भगवान ने बिना समय के बोलना चालू कर दिया। प्रवचन चालू, कोई टाइम नहीं, कुछ नहीं, कोई टाइम नहीं था, बोलना चालू हो गया। जब तक चक्रवर्ती सभा में बैठा रहेगा भगवान का प्रवचन चालू रहेगा। भगवान का रिमोट कंट्रोल किसके पास है? बड़े आदमी। चक्रवर्ती मत बोलो, बड़ा आदमी बोलोगे तुम्हें। क्यों? ये प्रसंग जब मैंने शास्त्रों में पढ़ा, मैं कई वर्षों तक मुझे समझ में नहीं आया। हम लोग प्रभावित होते हैं, चलो ठीक है, इसलिए होते हैं कि हमें चतुर्मास का कलश रखवाना है।